करोड़ रुपए की जमीन, लेकिन उससे पहले बिहार में कैसे शराब तस्करी करने वाला दरोगा पकड़ा गया है, इसकी खबर देखिए। पटना में पुलिस की वर्दी पहनकर विदेशी शराब की तस्करी करने वाले फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान एनएमसीएच कॉलेज के पास एक कार की जांच के दौरान ये शराब की खेप बरामद की गई। पूछताछ में पता चला कि पुलिस की वर्दी पहने दारोगा भी फर्जी है। यूपी के बागपत में पुलिस ने 120 शातिर बदमाशों को अपराध छोड़ने की शपथ दिलाई। ये लोग लूट, डकैती, गोकशी, जुआ सट्टा जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में इन्हें अपराध छोड़ने की शपथ दिलाई गई। दिल्ली में नेहा को छत से नीचे फेंकने के मामले में आरोपी तौफीक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोप है कि तौफीक ने ज्योति नगर की नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। दावा किया जा रहा है कि तौफीक नेहा पर फ्रेंडशिप करने का दबाव डाल रहा था। कानपुर में 10 मिनट के लिए बिजली सप्लाई बंद करने पर पूर्व प्रधान को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने समर्थकों के साथ बिजली ग्रिड में जमकर तोड़फोड़ की। संडीला बिजली घर में फ्यूज जोड़ने के लिए 10 मिनट के लिए सप्लाई रोकी थी, जिसके बाद आरोपियों ने कर्मचारियों से भी मारपीट की। लखनऊ में रोड रेज में एक इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। लखनऊ में इंस्पेक्टर रॉन्ग साइड से जा रहा था और इसी दौरान सामने से कर्नल की गाड़ी आ रही थी। कहासुनी के बाद इंस्पेक्टर ने कर्नल को थप्पड़ मार दिया और जब कर्नल ने रोकने की कोशिश की तो उन पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा से एक बार फिर से विकास प्राधिकरण के बुलडोजर एक्शन की तस्वीर सामने आई, जहां ग्रेटर नोएडा के भनौता गांव में अवैध तरीके से बनाए गए एक फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 50 करोड़ की ये प्राधिकरण की जमीन थी, जिस पर जबरदस्ती कब्जा करके फार्म हाउस बना लिया गया। पुलिस फोर्स के साथ प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और इसे मिट्टी में मिला दिया गया। ये डिमोलिशन कार्रवाई इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अवैध अतिक्रमण करने वालों को यह तस्वीर देखनी चाहिए कि अगर अवैध कब्जा है तो बुलडोजर एक्शन होगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर यह कब्जा किया गया है, ये देखिए आलीशान फार्म हाउस कैसे तोड़ दिया गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आवारा पशुओं के कहर से देश भर में लोग परेशान हैं। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया। ऐसे अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में की गई। सूत्र बता रहे हैं कि विजिलेंस की टीम ने विक्रम मजीठिया के घर से 29 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 आईपैड, 8 डायरीज और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इससे पहले विजिलेंस की टीम ने अमृतसर में मजीठिया के घर पर छापेमारी की। सिर्फ अमृतसर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में 25 जगहों पर इस तरह की रेड हुई। विजिलेंस टीम जब मजीठिया के घर पहुंची तो इस दौरान उनकी अधिकारियों के साथ तीखी नोक-झोंक हुई। हालांकि विक्रम मजीठिया ने इसे अपने खिलाफ फर्जी केस बताया। आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाया जा रहा है। कौन हो डीएसपी इंद्रपाल जो मैं अंदर आया हूं मैं दसदा बिल्कुल गल है। थोनू तुसी वर्दी च आओ, तुसी प्राइवेट ड्रेस च आके कोई कहोगा मैं डीएसपी है, मैं एसपी है, थोड़े कहे तो नहीं कोई बन जाना। तुम सारा कुछ पता सी दसो ना, तुसी तो दस ही नहीं रहे, धक्के दे आ की तुसी मैनू गल दसो। बात सेकंड यू हैव कम टू माई हाउस, मैं घरे बैठे आराम नाल लोकां नूं मिल रहा, मेरे सरपंच घर है, तुसी धक्के नाल आके एक मेरी बेनती सुनियो जी, तुसी मेरी गल धक्के नाल ना वर्दी च धक्के नाल आके किन्ने मुलाजिम है जी थोड़े नाल दस्यो माड़ा जी, इत्थे की कर रहे जी, धक्का कर रहे हो? नहीं तुसीं धक्का कर रहे हो, तुसीं ना जी जे तुसीं कोऑपरेट करोगे तुसीं मैं आप भगवंत मान दी केजरीवाल दी बबलाहट मैनू चुप कराउण दी, ओपोजिशन दे लीडर्स नूं चुप कराउण दी, क्योंकि बहुत घट बोलते हैं, अज वेखण नूं मिली। अज मेरे ते कल रात नूं विजिलेंस का परचा दर्ज किया और हुण मैनू पता लग्या कि चंडीगढ़ के घर च कोई नहीं है, उत्थे ट्रेस पासिंग कर रहे अंदर वड़ गए हैं और प्लांट कर सकते, कुछ मेरे घर च इत्थे भी प्लांट कर सकते, प्रैस नूं आउण नहीं दिता जा रहा, वकीलों नूं धक्के मारे गए हैं, कानून की हर तरीके की धज्जी। वाराणसी की सबसे बड़ी और फेमस दाल मंडी में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू होने जा रही है। काशी विश्वनाथ यही वजह है कि यहां पर अवैध अतिक्रमण के साथ कुछ दुकानों को भी हटाया जा रहा है। इस बुलडोजर ड्राइव की जद में कई दुकानें और 6 मस्जिदें आने वाली हैं। इसके बाद इसको लेकर यहां टेंशन है। एक दिन पहले ही पीडब्ल्यूडी की टीम ने इस इलाके का सर्वे किया और जहां जहां अतिक्रमण हटाना है या दुकान तोड़ी जानी है वहां पर मार्किंग की नपाई भी की गई। इस अतिक्रमण हटाने की मुहिम में दाल मंडी की 6 मस्जिदें भी आ रही हैं। इसमें लंगड़ा हाफिज मस्जिद है,
अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने उल्टे पीडब्ल्यूडी को ही नोटिस देकर इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। कमेटी ने इस एक्शन को वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है। यासीन साहब, आप चूंकि ज्ञानवापी की भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब आपकी लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब लंगड़ा हाफिज मस्जिद को भी बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर आ गई है। लाल निशान लग चुके हैं। मस्जिद में लाल निशान की अभी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये जब तक ये सरकार है तब तक लड़ाई बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ये सरकार मुस्लिमों के दुश्मन है। और खास तौर से क्योंकि जब तमाम रास्ते खुले हुए हैं, खाली दाल मंडी की गली लेकर के चलने का क्या मतलब है। बाबा, बनारस की दाल मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी है, बड़ा मार्केट है। यहां बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आ गई है, ये आपको बताते हैं। दरअसल मंडी जो सड़क है उससे काशी विश्वनाथ धाम 100 मीटर की दूरी पर है। सड़क 17.5 मीटर चौड़ा करने का प्रोजेक्ट पास किया गया। 220 करोड़ रुपए में 650 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। दाल मंडी से चौक थाने तक ये सड़क का निर्माण किया जाना है। सड़क के दोनों तरफ करीब 10,000 दुकानें हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की ये दुकानें। इलाके में कई दशकों से लोगों की दुकानें यहां पर लगती आ रही हैं। चौड़ीकरण के दायरे में 6 मस्जिदें भी आई। पूरे इलाके में नाप जोख का काम पूरा हो चुका है और पीडब्ल्यूडी जो प्रभावित हैं उन्हें मुआवजा भी देगा। अब इस पूरे इलाके की स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे दाहिनी साइड में देखें तो ये नई सड़क का इलाका है और यहाँ से ये जो सड़क जाती है लगभग 650 मीटर है। ये चौक पर जाती है और वहां से जो बाबा का दरबार है मुश्किल से 100 मीटर है। सरकार की ये कोशिश है कि ये जो आप ये मुख्य सड़क देख रहे हैं, जो ये मुश्किल से 10 से 15 फीट की ये सड़क है, इसको लगभग 60 फीट चौड़ा किया जाए। यानी मेरे दाहिने साइड लगभग ये 8.5 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होगी और दूसरी तरफ भी 8.5 मीटर की चौड़ाई होगी। तो कुल इस तरीके से लगभग ये 60 फीट के आसपास चौड़ी हो जाएगी। और कोशिश ये की जा रही है कि जो श्रद्धालु आए या फिर जो आम लोग आए तो वो उनको बेहतर एक तरीके से आवागमन उनका हो सके, उनको सुविधाएं मिल सके। और इसकी जद में लगभग 189 दुकानें आ रही हैं और इसकी जो तैयारी है उन दुकानदारों को जमींदोज करने की दुकानों को वो अब शुरू हो चुकी है। देश के कई शहरों में इस वक्त बाढ़ बारिश का कहर देखा जा रहा है। देश के तमाम हिस्सों में क्या स्थिति, आपको पूरी खबर दिखाएंगे ब्रेक के उस पार। पैर पर गोली लगी है और उसे पुलिस अब गिरफ्तार कर चुकी है। आपके सामने ये तस्वीर जिसमें आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, जिस बंदूक के जरिए बदमाश एनकाउंटर में शामिल था और उस बदमाश जिसको पकड़ा गया उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर है, हमारे सहयोगी साकेत जुड़ गए। साकेत, किस तरह से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और बदमाश जिसको पकड़ा है पुलिस ने उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, मोहम्मद रजा नाम का शख्स था और सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, यही स्पॉट है और जहां पर आप देखिए एक पिस्टल जो है वो यहां पर अभी भी पिस्टल आपको दिखेगा, जिस पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग की गई थी अपराधी के द्वारा। जब पुलिस चेज कर रहा था अपराधी को तो उस दौरान अपराधी ने अपने पिस्टल से, जो मोहम्मद रजा है उसने इसी पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में एक गोली लगी। वो घायल है, पीएमसीएच में उसे ले जाया गया है। उस पर कई तरह के आरोप है, पहले से हत्या, लूट, इसके साथ साथ अपहरण, तमाम तरह के मामले उस पर दर्ज है और पुलिस के हिट लिस्ट में ये मोहम्मद रजा जो है वो था और ऐसे में उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। उसी दौरान जानकारी मिली पुलिस को कि वो जो ये गंगा पथ है इसके द्वारा वो यहाँ से निकल रहा है, जिसके बाद पटना एसटीएफ की टीम ने उसका पीछा किया था और उसी दौरान ये पूरी जो वारदात है वो हुई है। क्योंकि ये जो इलाका है वो काफी खाली रहता है तो ऐसे में उसको भागने की यहाँ से आसानी होती, वो यहाँ से आराम से निकल जाता, इस वजह से इस रास्ते पर वो आया था। लेकिन पुलिस ने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा था और उसने यहाँ पर जिस तरह से उसको घेर कर और उसके पैर में। और आखिरकार साकेत एक कामयाबी पुलिस के हाथ लगी, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मौसम के सितम की करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की खबर है। यहाँ बादल फटने से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया। सेंज घाटी के जीवा नाले में बाढ़ आ गई, जहां नाले में उफान के चलते काफी नुकसान हुआ। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। कई इलाकों की सड़क बह चुकी है और आप देखिए ये डरा देगी, सैलाब की तस्वीरें आपको डरा देंगी। पिछले साल भी हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाके में कुछ ऐसे ही मंजर देखने को मिले थे और इस बार मानसून की अभी शुरुआत भर है और आप देखिए ये बादल फटने की तस्वीर है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और चूंकि पहाड़ों पर मामला इसलिए भी संवेदनशील हो जाता है क्योंकि
कई घर जो होते हैं वो एजेस पर बने होते हैं और जैसी मिट्टी का कटान होता है वैसे ही वो घर बह जाते हैं। मैं आपके सामने जरा तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये पुल है और नीचे से जरा ये सैलाब के मंजर को आप देखिए। आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो फ्लैश फ्लड आया उसमें कैसे तबाही मची है। बताया जा रहा है कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई, कई गाड़ियां इसमें बह गई हैं, घरों को भी नुकसान पहुंचा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इसके एजेस पर यानी कि किनारों पर कई सारे घर होते हैं और इसी के चलते जब इस तरह का फ्लैश फ्लड आता है तो नुकसान काफी ज्यादा होता है। ये 3 तस्वीरें, फ्लैश फ्लड से हालात बहुत खराब हैं। स्थिति ये कि उफान पर है कई नाले, पानी के साथ मलबा आया, इसने कहीं ज्यादा इजाफा कर दिया मुश्किलों में। अगली खबर जम्मू से। यहां तवी नदी में एक शख्स फंस गया जहां रस्सी के सहारे इसे रेस्क्यू किया गया है। पानी की तेज धार के बीच एक शख्स फंस गया था। एनडीआरएफ की टीम ने बाद में इसे कैसे रेस्क्यू किया, ये तस्वीर आपके सामने। और इस तस्वीर में भी आप ये देख पा रहे होंगे कि कैसे पानी की तेज धार है। अगर शख्स का हाथ छूटता या शख्स इस पानी की चपेट में आता तो आप समझ सकते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता था। वो राहत की बात यह है कि एनडीआरएफ की टीम यहां पर देवदूत बनकर पहुंची और इस शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। गुजरात की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां महिसागर से लेकर पंचमहल तक कुदरत के सितम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट आप देखिए। अब ये सड़क है, ये नदी का बहाव कह पाना मुश्किल है। जरा आप इस आवाज को सुनिए और पानी की रफ्तार को महसूस कीजिए। जरा इलाके को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का हाल देखिए। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। ये गली है या कोई बरसाती नाला, ये बताना मुश्किल हो रहा है। नदी उफान पर है और किसी भी वक्त नदी का पानी पुल को छूने लगेगा। बाजार पूरी तरह बंद है क्योंकि सड़क पर बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीरें गुजरात के महिसागर की हैं, जहां बीते 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। बारिश की वजह से चेक डैम ओवरफ्लो हो गया। अब आपको गुजरात के वडोदरा शहर के एक स्कूल का हाल दिखाते हैं, जहां भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया और सीतापुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था की मांग की है। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ मंदिर गए सैलानियों की मुसीबत बढ़ गई। भारी बारिश के बाद मंदिर जाने वाली सीढ़ियों पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए। पहाड़ों से पानी इतनी तेजी से आया कि लोग सहम गए और बाउंड्री पकड़कर खुद को संभालते दिखे। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई इसकी चपेट में आता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। पंचमहल महिसागर की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको गुजरात के सूरत शहर का हाल आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद शहर भर की सूरत बदल चुकी है, यानी कि सूरत की शक्ल बदल चुकी है। ये देखिए, कई इलाकों में वाटर लॉगिंग है। ठेले और ट्रैक्टर के जरिए लोगों को आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन की मदद नहीं मिल रही तो लोग और ज्यादा नाराज हो गए। एक तरफ कुदरत कहर बरपा रही है, दूसरी तरफ प्रशासन ने बेबस छोड़ दिया लोगों को। ये देखिए रिहायशी इलाके और यहां पर पानी कैसे भरा हुआ है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कई सोसाइटियां यहां पर हैं, ऋषि विहार और साथ ही कुछ और सोसाइटियां हैं जिनमें करीब 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। अब इस ठेले से जाना पड़ेगा और वजह साफ है कि पूरा ये नाले का गंदा पानी सोसाइटियों के आसपास भरा हुआ है, जिसमें मजबूरी में लोगों को चलना पड़ रहा है। बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए रास्ते नहीं है और ये स्थिति आज की नहीं है, ये स्थिति पिछले 3 से 4 दिन के अंदर लगातार सूरत के अंदर बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं और ये स्थिति इस साल की भी नहीं है, ये हर साल ऐसा ही होता है सूरत में। आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा, देखो ट्रैक्टर ट्रॉली आपको यहाँ चलते हुए शहर में नजर आ जाएंगे और ये वो शहर है जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। ये वो शहर है जो हीरा व्यापारियों के नाम से जाना जाता है और इस शहर के हालात देखिए। हम जिस ठेले से चल रहे हैं वो भी डूबने लगा है। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए लोगों को सोसाइटी से लाया जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। बड़ी बड़ी सोसाइटियां आपको इसी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ जाएंगी। सीधा ले चलिए, आगे चलिए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए,
किस तरीके के हालात इस सोसाइटी में हैं। जगह जगह आपको ऐसे ठेले नजर आएंगे, रिक्शा ठेले जो है जिसमें लोगों को निकाला जा रहा है। इस तरीके की ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आएंगी। बहुत बुरे हालात है, क्या हालात बुरे हालात है? बहुत खराब है। कोई पूछ नहीं रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली से आए और बता रहे हैं कि कितने खराब हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है। बारिश के बाद हुए वाटर लॉगिंग से सूरत के लोग कैसे परेशान है वो तो आपने तस्वीरें देख ली, लेकिन उनकी शिकायत ये कि प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा है। बस हर साल उनसे वायदे किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो हालात कैसे होते हैं खुद लोगों की जुबानी सुनिए। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी पुलकित नागर। और यहाँ बुजुर्गों को लेकर भी बड़ी दिक्कत है कि किस तरीके से अगर कोई बात हो तो कैसे। आपके घरों के अंदर तक पानी गया हुआ है या अभी नीचे उतर गया, क्या है पानी? पूरे पार्किंग में पानी था, पर यहाँ पे सब बड़े बड़े एज वाले वो बीमार हो जाएंगे तो बाहर निकालने की जवाबदारी किसकी है? कोई देखने भी नहीं आता है, इतना गंदा पानी है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। 2 दिन से कोई आ भी नहीं रहा है, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो ये हर साल इसी तरीके से आपके घरों हर साल का प्रॉब्लम है। और वो जो वोट मांगने आते हैं वो बोलते हैं कि वोट दोगे हम, वो जो वोट मांगने आते हैं वो बोलते हैं कि वोट दोगे हम सॉल्यूशन ला देंगे। मेहरबानी करके कोई यहाँ पे आने का ही मत, मुझे वोट देना नहीं है और ये सॉल्यूशन आने वाला इसी तरीके से आपके घरों हर साल का प्रॉब्लम है। और वो जो वोट मांगने आते हैं वो बोलते हैं कि वोट दोगे हम सॉल्यूशन ला देंगे। मेहरबानी करके कोई यहाँ पे आने का ही मत, मुझे वोट देना नहीं है और ये सॉल्यूशन आने वाला भी नहीं है। पिछले कितने सालों से वादा आपसे किया जा रहा है? 10 साल से। 10 साल से वादा होता है कि पानी नहीं भरेगा, होता है, लेकिन हर साल पानी भरता है। हर साल पानी भरता है। बारिश में 2 बार आता है, 4 महीने में 2 बार पानी आता है। आगे करो। नाराजगी देखिए और सब लोग अपना घर के अंदर दिखाना चाहते हैं कि क्या हालात अंदर घरों के अंदर हैं। और ये आप देखिए कि हमारी टीम यहाँ पहुंची तो हम लोग यहाँ पहुंचे तो शिकायतों का भरमार यहाँ पे शिकायतों की है कि किस तरीके से लोगों के सामने परेशानी है, घरों के अंदर पानी भर चुका है। और पिछले 3 से 4 दिन की बात नहीं है, हर साल इसी तरीके से। उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर है ये कि इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। घर है, ये देखिए कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहाव पानी का काफी तेज है और यहां नहर में ये कार गिर गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस कार में 7 लोग कमोवेश सवार थे, जिसमें से 4 की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसके बाद लोगों की जान बचाई। और आगे आपको दिखाने जा रहे हैं हरदोई में 2 पक्ष कैसे आमने सामने आ गए, लेकिन उससे पहले दिल्ली में हुए अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के रिठाला में एक पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। आग पहली मंजिल पर लगी और देखते ही देखते 3 मंजिला फैक्ट्री में फैल गई। मुरादाबाद में पति पत्नी और प्रेमी का मामला सामने आया है। पति ने दावा किया है कि उसने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। उसके बाद जमकर बवाल हुआ और पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। पति की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के संभल में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यहां पर दुकानों और घरों के आगे लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था।